जय हिंद दोस्तों जब जियोपॉलिटिक्स में बैलेंस बनाने की बात आती है तो उसमें इंडिया का नाम सबसे आगे रहता है। चाहे बात रशिया के साथ रिलेशंस की हो, चाहे बात हो यूएसए के साथ बढ़ती नज़दीकियों की, या फिर मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इवॉल्विंग डिफेंस टाइज। हम बात कर रहे हैं इंडिया की यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बढ़ती नज़दीकियों की, जहां इंडिया ने हाल ही में एक मल्टीनेशनल यूरोड्रोन प्रोग्राम को एक ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन किया है, जिसकी अनाउंसमेंट OCCAR द्वारा की गई है। OCCAR का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन कई तरह के ज्वाइंट यूरोपियन डिफेंस प्रोजेक्ट्स को ओवरसी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि A400M ट्रांसपोर्टर, बॉक्सर आर्मर्ड यूटिलिटी व्हीकल और टाइगर अटैक हेलीकॉप्टर जैसे प्रोजेक्ट्स। हम बात करेंगे कि ये यूरोड्रोन प्रोग्राम है क्या, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं और इंडिया का इस प्रोजेक्ट में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होने का क्या मतलब है। इस प्रोग्राम में एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को डेवलप करने का प्लान है, जिसमें 4 कंट्रीज इसकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं: जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। और इस प्रोग्राम को 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव है यूरोपियन कंट्रीज़ की यूएसए के MQ-9B और इजरायली हीरोन जैसे UAVs पर डिपेंडेंसी को कम करना। हीरोन ड्रोन को इंडियन मिलिट्री ऑलरेडी यूज़ कर रही है और MQ-9Bs की प्रोक्योरमेंट के लिए भी इंडिया यूएसए के साथ एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसके अंडर इंडियन ट्राई सर्विसेज 31 MQ-9Bs एक्वायर करेंगी। यूरोड्रोन प्रोग्राम की एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो ये करीब 7.1 बिलियन यूरोस के आसपास है। कई डिलेज के बाद इसकी पहली फ्लाइट की टाइमलाइन अब 2027 सेट की गई है। नाउ इंडिया की बात करने से पहले बात करते हैं ड्रोन की कैपेबिलिटी की। ये एक MQ-9B की तरह ही रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसको इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेजेंस, मैरीटाइम सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जैसे मिशंस के लिए डेवलप किया जाएगा। यूरोड्रोन की लोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 2.3 टन पेलोड के साथ एक बार में करीब 40 घंटे तक ऑपरेट करने में कैपेबल होगा। बात करते हैं इंडिया की पार्टिसिपेशन की। यूरोड्रोन प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाला इंडिया सेकंड ऑब्जर्वर स्टेट है, जिसमें जापान ऑलरेडी ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर चुका है। इंडिया ने इस प्रोग्राम को ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट लास्ट ईयर अगस्त में की थी, जिसकी एक्सेप्टेंस की अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले ही की गई है। हालांकि OCCAR ने इंडिया को होने वाले बेनिफिट्स को तो अभी शेयर नहीं किया है, बट इंडिया के पास एयरक्राफ्ट के टेक्निकल डेटा का पूरा एक्सेस होने के चांसेस हैं, और साथ में इंडिया इन UAVs का ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है वंस दे आर रेडी फॉर प्रोडक्शन। पर क्योंकि इंडिया इसमें सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पर रहेगा, सो इंडिया के पास एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। बट टेक्निकल एक्सपर्टाइज गेन करने के लिए इंडिया को इस प्रोजेक्ट की कुछ कॉस्ट्स को श्योरली शेयर करना पड़ेगा। इंडिया की तरफ से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE को इस प्रोजेक्ट के लिए डेजिग्नेट किया गया है, जो ऑलरेडी इंडिजिनस UAVs जैसे कि रुस्तम या तपस की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रही है। बट टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से तपस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस, जैसे हम जानते हैं, बहुत स्लो है। ना इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से इंडिया को कई फ़ायदे होने वाले हैं, जैसे कि सबसे बड़ा बेनिफिट है टेक्निकल नॉलेज, जिससे ADE यूरोड्रोन की डिज़ाइनिंग और नई टेक्निकल एडवांसमेंट्स पर एज गेन कर सकती है, जिससे तपस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने में मदद मिलेगी। दूसरा फ़ायदा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में मजबूती। देखा जाए तो यूरोड्रोन प्रोग्राम में फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन, स्पेन की एयरबस, इटली की लियोनार्डो कंपनी शामिल हैं, और फ्रांस और स्पेन के साथ इंडिया की ऑलरेडी कुछ डील्स प्रोसेस में हैं, जैसे कि फ्रांस के साथ इंडिया 26 मरीन डिफाइल्स का एग्रीमेंट बहुत जल्द साइन करने वाला है, और स्पेन की बात करें तो स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ऑलरेडी इंडिया को 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स डिलीवर करने के प्रोसेस में है, जिसमें से कुछ यूनिट्स ऑलरेडी एयरफोर्स को डिलीवर की जा चुकी हैं, और 56 में से 40 एयरक्राफ्ट्स इंडिया में असेंबल किए जाएंगे। और जर्मनी की बात करें तो इंडिया की MDL और जर्मनी की TKMS इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I को ज्वाइंटली टेक ओवर करने वाली हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का सेकंड कंटेंडर L&T और स्पेनिश नवेंशिया इस टेंडर से बाहर हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में 6 AIP इंटीग्रेटेड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को डेवलप किया जाएगा। सो इन ऑनगोइंग डील्स के अलावा यूरोड्रोन प्रोग्राम को ज्वाइन करने से इंडिया के इन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ डिफेंस टाइज और मजबूत होंगे।
पर इसकी मेन एडवांटेज जैसे हमने बात की कि टेक्निकल गेन की होगी, जिससे ADE को UAVs की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पर एक्सपर्टाइज हासिल करने का मौका मिलेगा, जो फर्दर इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स पर यूज़ की जा सकती है।